नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बिहार में और मैं करिश्मा आपके साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी को छोड़कर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने अगले 2 दिनों में विधायक दल की बैठक बुलाई है। वहीं इन बैठकों के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार की सियासत में सोमवार और मंगलवार का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को जेडीयू सांसदों की बैठक बुलाई थी। पार्टी के सभी सांसदों को पटना आने के लिए कहा गया है। इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही सभी विधायकों, विधान पार्षद भी बैठक में शामिल होंगे। इसमें बीजेपी का साथ यानी गठबंधन के भविष्य को लेकर चर्चा हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज आरजेडी विधायक दल की बैठक बुलाई है। सभी विधायकों को दोपहर तक पटना आने का निर्देश दिया गया है। यह बैठक राबड़ी आवास पर होगी। बैठक में तेजस्वी यादव के साथ साथ राबड़ी देवी भी मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि इस बैठक में राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। इस परिस्थिति में वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं 6 बजे तक हमारे सारे विधायक आ जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक धर्मनिरपेक्ष सरकार अगर बने तो हम भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि आज शाम सभी विधायकों को पटना बुलाया गया है और विधायकों से राय लेकर के आलाकमान को अवगत कराया जाएगा। इस परिस्थिति में वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं 6 बजे तक हमारे सारे विधायक आ जाए और हम लोग 1 to 1 हो या सामूहिक रूप से बात करके एक माइंड बनावे और वो उससे आलाकमान को अवगत करा दें। बिहार में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो कांग्रेस क्या चाहते हैं इस परिस्थिति में वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं 6 बजे तक हमारे सारे विधायक आ जाए और हम लोग 1 to 1 हो या सामूहिक रूप से बात करके एक माइंड बनावे और वो उससे आलाकमान को अवगत करा दें। बिहार में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो कांग्रेस क्या चाहेगी? राजनीतिक हलचल के बीच जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर कहा कि बिहार में क्षेत्रीय दल ही सरकार में है। बोलने से पहले तो उन्हें यह बात सोचना चाहिए। एनडीए के बारे में पूछे जाने पर कहा कि अभी सरकार चल रही है, आप देख ही रहे हैं, आगे क्या होगा ये तो सरकार बनाने वाले हमारे नेता नीतीश कुमार ही बता पाएंगे। हम तो संगठन की मजबूती में लगे हुए हैं। आगे क्या होगा अब देख रहे हैं ना, हमारी पार्टी, हम तो संगठन का काम देख रहे हैं, संगठन अपनी मजबूती पर हम लगे हुए हैं और सरकार जो बनाना और मैंने वो तो आप जो हमारे जो सर्वमान्य नेता है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे इस संबंध में उनसे बात करिए। अभी तो देख रहे हैं कि जनता दरबार लगा रहे हैं। हम लोग जनता की बात सुनते हैं, जनता के लिए काम कर रही है। जो नड्डा साहब ने बोला कि सब क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाएगी, नहीं तो एक दूसरे जो हमारे जो एनडीए घटक दल है, तो एनडीए घटक दल में सबको तो बोलने का उस पर तो सोचना चाहिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। आरसीपी सिंह पर तंज कसते हुए उन्होंने बीजेपी को निशाने पर ले लिया। ललन सिंह ने कहा कि अब यह साबित हो गया है कि वो अपनी मर्जी से केंद्रीय मंत्री बने थे। इस दौरान ललन सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी कौन होती है तय करने वाले कि जेडीयू से मंत्री कौन बनेगा। वे मंत्री बने, फिर से मुख्यमंत्री को सूचना दी तो नीतीश ने उनसे कहा कि अब बन ही गए हैं तो क्या बता रहे हैं। साथ ही कहा कि आरसीपी मामले को लेकर विधायकों की बैठक बुलाई गई है। साफ हो गए, खुद से अपने मन से वो मंत्री बन रहे हैं। ये बात हमने भी अखबार में देखा, उन्होंने ये कहा है, जो बात हमसे कही है, हमसे ले वो प्रमाणित हो
इसलिए कि मैंने कहा कि अपनी मर्जी से बने। उन्होंने खुद से कहा है कि अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई। अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। इसका मतलब जो आप लोग आरोप लगा रहे थे कि वो हमने जो बात कही थी वो सच साबित हुई और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने खुद कहा, उन्होंने सूचना दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सूचना दी लोगों ने सर जाके मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हो ही गया तो जाके बनिए। आरसीपी सिंह ने कहा कि वो नीतीश कुमार के साथ बहुत दिनों से है और अब ये भी साफ हो गया कि वो अपने खुद से मर्जी से मंत्री बनने गए थे। अरे भाई, आरसीपी सिंह साहब मुख्यमंत्री के साथ हमने भी देखा। उन्होंने कहा कि 1998 जी लोगों नीचे और तो 1998 से वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे जी, कि जनता दल का कार्यकर्ता थे। ऐसा तो 2 दर्जन उनका रेल मंत्री का 2 दर्जन कर्मचारी था, तो उसी में एक वो भी थे। तो इसके चलते वो जनता दल के नेता हो गए। अरे जनता दल के नेता वो हुए 2010 में, जब उनकी इच्छा थी और मुख्यमंत्री को उन्होंने इच्छा प्रकट की। 2009 में लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, नीतीश कुमार जी ने अस्वीकार कर दिया। 2010 में उनकी इच्छा थी, मुख्यमंत्री जी ने उनको राज्यसभा भेज दी। 1998 से तो कर्मचारी थे, इसको कुछ सुना रहे हैं। 3 दर्जन कर्मचारी होते हैं रेल मंत्री के, उसमें एक वो भी थी। विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। श्री आरसीपी सिंह के प्रकरण के बाद जो परिस्थिति बनी है उस पर विधायकों की राय। और अधिक जानकारी के लिए पटना से संवाददाता मरकूब आलम हमारे साथ जुड़ चुके। मरकूब, इस राजनीतिक गहमा गहमी के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का क्या कुछ बयान सामने आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम। तो लगता है हमारा संपर्क हमारे संवाददाता मरगूब से नहीं हो पाया। फिलहाल आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है कि आरसीपी सिंह पर तंज कसते हुए उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया है। ललन सिंह ने कहा कि अब यह साबित हो गया कि वे अपनी मर्जी से केंद्रीय मंत्री बने थे। तो आरसीपी सिंह को लेकर ललन सिंह ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी कौन होती है तय करने वाली कि जेडीयू से मंत्री कौन बनेगा। वे मंत्री बने, फिर से मुख्यमंत्री को सूचना दी तो सीएम नीतीश ने उनसे कहा कि अब बन ही गए हैं तो क्या बता रहे हैं। साथ ही कहा कि आरसीपी मामले को लेकर विधायकों की बैठक बुलाई गई है। और एक बार फिर से संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ के। मरगूब, आरसीपी सिंह को लेकर एक बार फिर से जो राजनीतिक गहमागहमी है वो तेज हो गई और ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यानी बात करें तो आरसीपी सिंह पर तंज कसते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया है। देखिए करिश्मा, निश्चित तौर पर ललन सिंह का बयान बहुत देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान बहुत मायने रखता है और आज तो उन्होंने तल्ख लहजों में कहा जी भारतीय जनता पार्टी कौन होती है यह तय करने वाली कि जदयू से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कौन होगा। उन्होंने कहा आपका फोन खराब हो गया था, काम नहीं कर रहा है। अरे यार मरगूब, क्या हमारी आवाज आप तक सही तरीके से पहुंच पा रही है? अरे
मरगूब, क्या हमारी आवाज आप तक सही तरीके से पहुंच पा रही है? लालन सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जी। जनता दल यू के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का फैसला भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगी और कैसे कर सकती है। हमने जो आरोप लगाए थे वो आरोप सही हुए। जी। लालन सिंह अपने मर्जी से केंद्रीय मंत्री बने थे और ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह पर ये जो हमला है ये जी। बता रहा है कि शायद बहुत कुछ अब बचा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कैसे तय करेगी कि जनता दल यू में केंद्रीय मंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह का बयान सुनिए। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कहा कि आप ही बनिएगा तो मैं बनाऊंगा, अन्यथा जी। किसी को नहीं बनाऊंगा। यह तय करने वाला जेडीयू बीजेपी कौन होता है। उन्होंने कहा जी। कि बहुत कुछ का खुलासा बाद में होगा, लेकिन फिलहाल वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार ने सभी विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और उस बैठक में वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चर्चा होगी। करिश्मा, बिल्कुल मरगूब, जिस तरीके से लालन सिंह का जो बड़ा बयान सामने आ रहा है और ऐसे में अगर इस बयान को गौर करें तो क्या लगता है कि बिहार में एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? चल रहा है। मरगूब, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता मरगूब आलम बने हुए। मरगूब से फिर हम जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है, आरसीपी सिंह पर तंज कसा है और ऐसे में कहा है बीजेपी पर निशाना साधा है ललन सिंह ने। तो आपको बता दें कि आज यानी जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार की जो सियासी पारा है वो गर्म हो गई है। राजनीतिक जो बात करें तो गहमा गहमी है वो तेज हो गई है। तो 2 दिन आज और कल, ये 2 दिन बेहद ही अहम माना जा रहा है। आज आरजेडी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और मंगलवार को सीएम नीतीश ने सभी सांसदों की बैठक बुलाई है और इस बैठक में अहम चर्चा देखना होगा कि सिर्फ 2 दिनों की बैठक का जो दौर है वो जारी रहेगा और इस बैठक में क्या कुछ अहम फैसले होते हैं, इस बैठक के बाद क्या कुछ बड़ा बदलाव होता है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।